हमने रोजगार, नौकरियां, पानी, हवा, शिक्षा सब गवाया। हमने कहा था मोहल्ले, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल, चिकित्सालय खुलवाएंगे, पर खोला क्या? खोला क्या? ठेके। आज प्रधानमंत्री जी जब चुनाव सर पर है तो हमारे जे कॉलोनी के बच्चों लोगों के लिए फ्लैट्स बांटते फिर रहे हैं। पिछले 5 साल से कहा थे ये फ्लैट्स हमारे लोगों के लिए। आज चुनाव में वोट चाहिए हमारे समाज का, तो इन्हें आज हमारे लोग याद आते हैं। आज कांग्रेस की बात तो करना ही बेकार है। ये दोनों भाई बहन जोड़े में फैशन आजकल खेलने में बहुत बिजी है। एक नीली टी शर्ट पहनता है तो एक नीली साड़ी पहन के निकल पड़ता है। पता चल गया गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? इस देश में केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं और आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं तो यमुना को भी साफ कर दूंगा अगले 5 सालों में, और फिर मैं पूरे दिल्ली वासियों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। और आज आप सब जानते हैं यमुना का क्या हाल हो रखा है। वैसे तो कहने को ये बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु जब इनके पास मौका था, जब ये दोनों जेल में थे, इनके पास मौका था कि एससी और ओबीसी समाज से किसी को तो डिप्टी सीएम और सीएम बना दे, परंतु किसको बनाया इन्होंने? बताइए किसको बनाया इन्होंने सीएम? आपके समाज में से किसी को बनाया? वो 200 यूनिट बिजली जो केजरीवाल ने मुफ्त में दी, उसकी कीमत मात्र 200 रुपए महीना है। और मैं जानता हूं मेरा समाज इतना पढ़ा लिखा है और इतना काबिल है कि केजरीवाल के सामने 200 रुपए के लिए भीख में हाथ तो नहीं फैलाएगा। ये अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ बोलेंगे हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में पैसा ले लो, पर कभी भी आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने की या आपको मुफ्त में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। हम पूछते हैं अगर तुम्हें एलजी काम नहीं करने देता, तुम्हें अगर सरकार में रहकर सरकार से काम लेना नहीं आता, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए इनको। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया था। साथियों, अगर आप केजरीवाल को बताओगे ना इतना काम हुआ है 5 साल में, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और चश्मा भी गिर जाएगा। जिंदाबाद 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 नीला झंडा हाथीसान, नीला झंडा हाथीसान, नीला झंडा हाथीसान, जिंदाबाद 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 मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं अब आपका ध्यान यहाँ विधानसभा आम चुनाव के बारे में जो मुद्दे हैं उस पर लाना चाहूंगा। साथियों, पिछले 11 साल से यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली के पीने के पानी में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली की जनता के लिए
कोई नई रोजगार या नौकरियां नहीं। पर साथियों, इस बार सबको वोट डालने से पहले कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करना होगा और इनके हवाई चुनावी वादों से भी सतर्क रहना होगा। इनकी सच्चाई क्या है वो जाननी और समझनी होगी। साथियों, इन्होंने क्या काम किया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के नाम पे, इन सभी पर आपको सवाल करना होगा। मैं आप लोगों यहाँ जो बैठे हैं उन सब से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल से यहाँ पर खूब वादे करे। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, 20 नए कॉलेजेस खोलने का भी वादा किया था और दूसरी तरफ हकीकत में क्या किया। दूसरी तरफ 9th में फेल हुए बच्चों को जबरदस्ती ओपन स्कूलिंग बोर्ड में डाल दिया जाता है, जहां पे हमारे बच्चे पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन स्कूलिंग में डालने के बाद ये बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी अपनी सरकार में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर, उन्हें फेल ना बताकर ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक जरूर कर लेती है। सच तो ये है कि 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल होते हैं, एक बार जो फेल हो जाए उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत कम मौके मिल पाते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किस समाज के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, और जब 9th में फेल होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं तो किसका समाज सबसे ज्यादा इससे नुकसान खाता है। यही केजरीवाल की सच है, सोच है। साथियों, सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हकों के लिए भी लड़ने की शिक्षा, अपने हकों के लिए लड़ने की क्षमता भी रखना समझ जाएंगे। साथियों, यही इनका अकेला झूठलौता झूठ नहीं है जो इन्होंने बोला कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली में युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था कि दिल्ली में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। फिर दोबारा 2022 में इन्होंने वादा किया कि हम 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। और केजरीवाल का सच क्या है? मात्र 12,000 नौकरियां। पिछले 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,000 नौकरियां दी हैं केजरीवाल ने। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि जो दिल्ली में सरकारी की जो पक्की नौकरियां हुआ करती थी, वो आज 40% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं। इनका साथियों, अब आप सब जानते हैं कि पक्की नौकरी दे नहीं रहे, और जो पहले से पक्की नौकरियां थी उनको कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बनाकर आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई है। हमारे बच्चों को पढ़ाने से रोका गया, हमारे युवाओं को रोजगार से रोका गया, हमारे जो पक्की नौकरी में लगे हुए युवा थे, लोग थे, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स कर उनसे आरक्षण छीनने की कोशिश की गई। साथियों, इतना ही नहीं, इनका तीसरा सबसे बड़ा झूठ, इन्होंने कहा दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। पिछले 10 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत गीत गाए कि हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। ना दिल्ली को आज तक पीने का साफ पानी मिल पाया, ना दिल्ली को आज तक साफ हवा मिल पाई, ना दिल्ली को आज तक अंडरग्राउंड वायर्स मिल पाई, ना आज तक दिल्ली को पक्की सड़कें मिल पाई। जब बारिश के मौसम में पूरा दिल्ली डूब जाता है, तब केजरीवाल जी जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिन भर बयानबाजी करते हैं कि मैं दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा। पर साथियों, हकीकत तो ये है कि दिल्ली सिटी ऑफ लेक्स नहीं है, दिल्ली सिटी ऑफ पॉट होल्स है। दिल्ली में एक सड़क नहीं जहां पे गड्ढा ना हो। यही है केजरीवाल का विकास पिछले 11 साल का। साथियों, अगर आप इनसे काम पे, विकास पे, रोजगार पे, बच्चों की शिक्षा पे सवाल करेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए सबसे पहले बोलेंगे, अरे हमें तो एलजी काम नहीं करने देता। हम पूछते हैं, अगर तुम्हें एलजी काम नहीं करने देता, तुम्हें अगर सरकार में रहकर सरकार से काम लेना नहीं आता तो सरकार छोड़ देनी चाहिए इनको।
साथियों, केजरीवाल जी ने तो इतनी लंबी लंबी फेंकी थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं तो यमुना को भी साफ कर दूंगा अगले 5 सालों में, और फिर मैं पूरे दिल्ली वासियों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। और आज आप सब जानते हैं यमुना का क्या हाल हो रखा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि भाई, बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एक सीए हूँ, मैं एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हूँ, मुझे हिसाब किताब आता है। तो केजरीवाल जी, आज दिल्ली 31 साल में पहली बार आपकी सरकार के दौरान क्यों घाटे में चल रही है? जनता को जवाब चाहिए आपसे। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, मुफ्त में बिजली देने का, परंतु उसका सच भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो 200 यूनिट बिजली जो केजरीवाल ने मुफ्त में दी, उसकी कीमत मात्र 200 रुपए महीना है। और मैं जानता हूं मेरा समाज इतना पढ़ा लिखा है और इतना काबिल है कि केजरीवाल के सामने 200 रुपए के लिए भीख में हाथ तो नहीं फैलाएगा। बताइए मेरे साथियों, फैलाओगे हाथ कि नहीं? साथियों, परंतु पूरी दिल्ली ने हाथ फैलाया और इसकी कीमत भी आज दिल्ली चुका रही है। तो क्या आप जानते हैं उस मुफ्त में 200 रुपए की महीने की कीमत आप लोगों ने किस तरीके से चुकाई? आपने चुकाई ना शिक्षा लेकर, आपने चुकाई ना साफ पानी लेकर, आप लोगों ने चुकाई ना साफ हवा पाकर, आपने चुकाई अपने बच्चों के लिए ना नौकरी पाकर। साथियों, ना मिल पाया हमारे को इस सरकार से कोई ढंग का SC OBC समाज का नेता। हमने रोजगार, नौकरियां, पानी, हवा, शिक्षा सब गवाया। बदले में हमें तो एक नेता भी ना दे पाया आम आदमी पार्टी। साथियों, सिर्फ बदले में हमें पिछले 11 सालों में एक भ्रष्ट सरकार, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक भ्रष्ट पार्टी मिली है। पिछले 11 सालों में इनके इतने घोटाले, एक बार सत्ता से बाहर हो जाए तो उनके घोटालों की लिस्ट सामने आ जाए। साथियों, अभी तो ये जेल के चक्कर काट के आए हैं, अभी तो ये शराब के घोटाले में चक्कर काट के आए। इन्होंने कहा था मोहल्ले, गली गली, मोहल्ले में स्कूल, चिकित्सालय खुलवाएंगे, पर खोला क्या? ये है केजरीवाल की असली नीयत। और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया इसके साथ, उठा के जेल में ठोक दिया पूरी सरकार को। साथियों, अभी तो सिर्फ शराब के घोटाले में अंदर गए हैं। अभी एक बार सरकार से निकल जाने दो इन्हें, फिर मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले भी खुलेंगे इनके। सरकारी स्कूलों को जो ये होने पौने दामों में इन्होंने हमारी सरकार के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे ऐंठे हैं सरकारी स्कूल के नाम पर, वो घोटाला भी अभी इनके सामने खुलेगा। यमुना नदी को साफ करने का जो पैसा ऐंठा है, उसका घोटाला भी इनका सामने आएगा। फिर देखना पूरी की पूरी सरकार फिर से जेल में होगी। साथियों, इस देश में केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं और आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं। साथियों, जब दोनों डिप्टी CM और CM दोनों जेल में थे, ये चाहते तो डिप्टी CM और CM दोनों OBC और SC समाज से बना सकते थे, परंतु वैसे तो कहने को ये बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु जब इनके पास मौका था, जब ये दोनों जेल में थे, इनके पास मौका था कि SC और OBC समाज से किसी को तो डिप्टी CM और CM बना दे, परंतु किसको बनाया इन्होंने? बताइए किसको बनाया इन्होंने CM? आपके समाज में से किसी को बनाया? पता चल गया गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? साथियों, सच तो ये है कि केजरीवाल खाली गद्दारी नहीं, देश का सबसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी है। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में कहता हूं, केजरीवाल SC OBC विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, क्योंकि ये वो केजरीवाल की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में SC ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। और साथियों,
मैदान में तो केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनके काम के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे तो बहुत लंबे चौड़े वादे करेंगे आपसे, परंतु आप इनसे इनके काम पूछेंगे, भाई दूसरे सरकारों, दूसरे राज्यों में जो इनकी सरकारें चल रही है वहां पे क्या काम किया, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुंह पे चुप्पी साधने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने एक काम नहीं किया आपके समाज के लिए। ये अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ बोलेंगे हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में पैसा ले लो, पर कभी भी आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने की या आपको मुफ्त में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। हमारे सभी यहाँ पे माँ बाप जानते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने के लिए ये लोग कितनी कितनी घूस खाते हैं। यहाँ पे ईमानदारी से बच्चा अगर पेपर पास कर कर नौकरी में नंबर लगाने पहुंच जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलती। पहली बात कि पिछले 10 सालों में इन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। दूसरे राज्यों में भी आए दिन पेपर लीक की खबरें आती रहती है, तो वहां पर भी रोजगार नहीं मिलता। साथियों, बीजेपी के तो ये हाल हो गए कि केंद्र की भाजपा की सरकार को जे कॉलोनी की जो चुनावी दौर में याद आती है, वो इतनी ज्यादा बेशर्मी की हद पार कर दी है, वो आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट्स? आज प्रधानमंत्री जी जब चुनाव सर पर है तो हमारे जे कॉलोनी के बच्चों लोगों के लिए फ्लैट्स बांटते फिर रहे हैं। पिछले 5 साल से कहां थे ये फ्लैट्स हमारे लोगों के लिए? आज चुनाव में वोट चाहिए हमारे समाज का, तो इन्हें आज हमारे लोग याद आते हैं। आज चुनाव सर पर है तो इन्हें झुग्गी झोपड़ियां दिख रही है। परंतु साथियों, आप सब भूलना मत कि पिछले 5 साल में इन्होंने आपको सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आपको गंदा पानी, साफ पानी देने का काम किया। जब यहाँ पर गर्मी में टैंकर आपके घर कॉलोनियों में आता है और पानी देने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तब कहां जाती है भाजपा की सरकार और कहां जाते हैं उसके विधायक? जब यहाँ पर दिल्ली में आपकी घर के सामने आपकी सड़कें डूबी होती है और आप अपने घर से निकल नहीं पाते, तब कहां जाती है भाजपा की सरकार और कहां जाते हैं इसके विधायक? तब क्यों नहीं निकलती इनकी आवाज बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ? साथियों, इस बारी चुनाव में आप लोगों को भाजपा से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ मोटे झूठे हवाई वादे करने जानते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर काम करना नहीं। कांग्रेस की बात तो करना ही बेकार है। ये दोनों भाई बहन जोड़े में फैशन आजकल खेलने में बहुत बिजी है। एक नीली टी-शर्ट पहनता है तो एक नीली साड़ी पहन के निकल पड़ता है। परंतु जब आप इनसे सवाल करोगे कि भाई तुमने हमारे बाबा साहब को पिछले 70 सालों में एक बार भी सम्मान देने का काम किया, तो दोनों के दोनों चुप्पी साथ जाएंगे। इनसे कभी आप पूछिए कि भाई तुम्हारी तो दूसरे राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वहां पे तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया? तो वहां पर भी ये दोनों लोग अपना मुंह बंद रख लेंगे, क्योंकि इनसे ना दूसरे राज्यों में हमारे समाज को सम्मान दिया गया, ना ये हमें दिल्ली में दे पाएंगे। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियां हमारे बाबा साहब को कभी भी सम्मान नहीं दे पाई। कांग्रेस कभी भी केंद्र में जब सत्ता में थी तब उसने सम्मान नहीं किया, और जब बीजेपी ने, और हम सब ये जानते हैं, बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब श्री काशी राम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया था। साथियों, ये बात हम ना भूले हैं और ना कभी भूलने देंगे। ये वही भाजपा है जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी जब बाबा साहब को भारत रत्न मिला था। साथियों, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो हमारे समाज को दबा के रखना चाहती है, और दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी बीएसपी जो हमारे समाज के साथ साथ गरीबों, शोषितों
वंचितों और पिछड़े समाज को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका देना चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने कई हवाई वादे नहीं किए। आदरणीय बहन जी ने हमेशा काम करके दिखाया है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर सत्ता में बिठाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के लिए काम करेगी। जैसा आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलवाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया था। साथियों, अगर आप केजरीवाल को बताओगे ना इतना काम हुआ है 5 साल में, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और चश्मा भी गिर जाएगा, क्योंकि बेचारे को काम करने की आदत नहीं, मुफ्त में दारू बांटने की आदत है ना, तो बेचारा रात को पीता होगा, सुबह भूल जाता होगा। जो 12,500 नौकरी दी इसने 11 सालों में, उसे मैं आज गिनवाना चाहता हूं कि अगर काम करने की नियत हो तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से नौकरी दी है। 90,000 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के बच्चों को सरकारी रोजगार दिया था। ये होता है काम करने का मन। जब दिल में मन में इच्छा हो करने की, तब मायावती जी ने करके दिखाया। और ये एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, सर्दियों में रुपेट लेता है, निकल पड़ता है सड़कों पे, मुफ्त में दारू बांटता है, सड़कों में पानी भरवाता है, जुमले वादे करता है, मुफ्त में क्या कहता है, बिजली दे दो, 2100 रुपए ले लो। अरे भाई, जिस चीज की जरूरत है इस दिल्ली को, वो कब देगा? इस दिल्ली को साफ हवा की जरूरत है। जब साफ हवा पे सवाल करो तो बोलता है पंजाब में जल रही है। आज तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, अब क्यों दिल्ली चौक कर रही है? अब क्यों दिल्ली में साफ हवा नहीं है? जवाब क्यों नहीं देता केजरीवाल? साथियों, ये आदमी वो है, इसे जो काम पे जिस चीज पे आप सवाल पूछोगे उससे ये निकल के भागने की कोशिश करेगा। हर चीज के लिए इसके पास किसी न किसी को बहाना देने के लिए इसके पास किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का आदत है। इससे पूछेंगे कि भाई दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक क्यों नहीं हुआ, तो बोलेगा एसजी ने करने नहीं दिया। सड़कें ठीक क्यों नहीं हुई, एसजी ने करने नहीं दी। अरे भाई, जब तेरे से नहीं होता काम तो छोड़ दे सकता, जिससे काम आता है वो कर लेंगे। साथियों, बहन जी गवर्नेंस मॉडल की तरह चलकर बीएसपी की सरकार ने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था। इसकी तरह अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं किया। परंतु साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसको नाकाबिल बना दो। और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुफ्त में हमें सुविधाएं देकर हमारे बच्चों को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रही है। ये इनकी सोची समझी साजिश है, क्योंकि जब हमारे बच्चे आदत छूट जाएगी, उनकी नाकाबिल हो जाएंगे, आदत बन जाएगी दूसरों की सरकार के सब्सिडी पे जीने की, तो साथियों अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रह जाएंगे। आदरणीय बहन जी ये नहीं चाहती। आदरणीय बहन जी चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारी जनता साफ हवा में रहे, हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, वो ईमानदारी इज्जत से कमाए, अपने घर में पैसा लाके अपने माँ बाप को दे। अब हमारे माँ बापों को सिर्फ मुफ्त में राशन के लिए राशन कार्ड में लाइन में खड़ा ना होना पड़े। ये चाहती है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये चाहते थे बाबा साहब आप सबके लिए। परंतु ये केजरीवाल क्या जाने SC ST समाज का दुख और दर्द, उसका संघर्ष।
ये तो IRS ऑफिसर रहा है, इसने तो 40-45 करोड़ का बंगले में रहा भाई साहब। कहता था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर सबसे पहले मौका मिलते मुख्यमंत्री की गद्दी हड़प ली। कहता था मैं दाल बत्ती नहीं लूंगा, कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। सही कहता था, सरकारी बंगला नहीं लेगा, प्राइवेट से ज्यादा महंगा तो सरकारी बंगला बनवा लिया। ये क्या जाने गरीबों का दुख, ये क्या जाने गरीबों का दर्द। खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसके खुद तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया इसने। ये क्या जानता है सरकारी स्कूलों में बच्चे जिस समाज के पढ़ते हैं उन्हें क्या दिक्कत आती है। साथियों, समय आ गया है कमर कसने का, सत्ता छीनने का और अपने आप को सत्ता की गद्दी पे बिठाने का। जय भीम, जय भारत।